चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड में फाइल होम इंसर्ट ही कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज लेआउट टैब को हमने ओपन करके रखा हुआ है। जैसे हमने इसको ओपन किया है तो हमारी रिबन पूरी खुलकर आ चुकी है। रिबन आपके सामने दिखाई दे रही है। इस रिबन में आपकी 5 ग्रुपिंग है। फर्स्ट ग्रुपिंग थीम्स की है, सेकंड ग्रुपिंग पेज सेटअप की है, थर्ड ग्रुपिंग पेज बैकग्राउंड की है, फोर्थ ग्रुपिंग पैराग्राफ की है और फिफ्थ ग्रुपिंग अरेंज की है। जिसमें आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको थीम्स जो होती है वो किस पर वर्क करती है। वैसे अगर हम सिंपल डाटा में इसका यूज़ करें तो हमें ज़्यादा इफेक्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें ये एक्चुअली बनी होती है कवर पेज वगैरह या डिजाइंस पेजों की स्टाइल्स को चेंज करने के लिए। स्टाइल्स मीन्स थीम्स को दोबारा चेंज करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम सिंपल डाटा में इसका यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं माइनर इफेक्ट आते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यानी कि फॉन्ट का ही इफेक्ट आता है। इसके अलावा इसमें और कोई इफेक्ट आपके सामने शो नहीं होंगे। आप देख भी रहे होंगे मैं इनको स्टेप बाय स्टेप सारी थीम्स को सिलेक्ट करते हुए यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको इस तरह से यूज़ करके बताया। बट अगर मैं इसी को इंसर्ट में जाकर एक कवर पेज यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने इंसर्ट में कवर पेज एक लिया हुआ है, एक मिनट में कवर पेज आपका इंसर्ट कर लिया मैंने कवर पेज। इस कवर पेज की थीम्स को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसकी थीम्स और इसकी डेकोरेशन और इसकी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बस उसी तरीके से हमें क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है और थीम्स ग्रुपिंग में जाना है। पेज लेआउट टैब में थीम्स ग्रुपिंग में थीम्स बनी हुई डली हैं उनका यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं। जो बैकग्राउंड थीम्स कलर डिजाइंस की हैं वो बैकग्राउंड में आ रही हैं। जो सेंटेंसेस की हैं वो जो कंटेंट्स की हैं वो कंटेंट्स की भी आ जाएंगी। तो जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये जो आपका टाइटल स्टाइल है वो अलग से वाइट कलर में किया गया है। इसके अलावा जो नॉर्मल डाटा लिखा गया है उसके लिए कलर चेंजेस हैं इस थीम के अंतर्गत, इस कवर पेज डेकोरेशंस के अंतर्गत। तो अब हम यहाँ पर अपने अनुसार किसी भी थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने इस थीम को ले लिया, ये लेते हैं इस थीम्स के साथ में इसको ले लेते हैं। चलिए हमने इस थीम्स को इसमें यूज़ कर लिया। अब हमने जैसे इस पे यूज़ हुआ है, अब हम थीम्स के कलर को चेंज करना चाहते हैं। जो थीम्स हमने यूज़ की हुई है इसको दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोबारा भी चेंजेस कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? चूंकि हमने थीम्स एक बार यूज़ की हुई है तो उस पर दोबारा चेंजेस करने के लिए साइड में 3 कमांड दिए हुए हैं। पहला कलर यानी कि थीम्स की कलर, नीचे आपको डिफाइन भी किया गया है करंट एपेक्स, यानी कि ये जो आप कलर ले रहे हैं वो करंट के कवर पेज को एपेक्स के रूप में यूज कर रहे हैं। उसके चेंज करने के लिए चेंज द कलर फॉर द करेंट थीम, चेंज द कलर फॉर द करेंट थीम। तो हम इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर कलर की ग्रुपिंग रहती है, आप किसी एक को लेंगे वो पूरी ग्रुपिंग एक साथ यूज होगी। आप एज ए स्क्रीन पर मीन्स आप फाइल में देख भी रहे होंगे जिस कलर पर हमारा कर्सर पॉइंट मूव हो रहा है उसके उसी थीम पर उसकी जो थीम्स कलर हैं वो चेंज हो रही है ना। जैसे मैंने इसे ले लिया, ये देखो चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से चेंज कलर और थीम्स का यूज होना हम कर सकते हैं। अब फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, सॉरी ये आपकी फॉन्ट स्टाइल है। किसी भी स्टाइल को यूज किया जा सकता है, जिसे भी आप करना चाहें उसे। ये देखो यूज हो गया। जिस थीम को लेना, जिस फॉन्ट साइज फॉन्ट की राइटिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे वो इसमें आ जाएगी, आ चुकी। इसी प्रकार से आपके इफेक्ट का भी यही रोल है।
तो ये हो गया आपका थीम्स। बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसमें और कोई डेकोरेट फाइल होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ये यूज़ किया गया होता है इफेक्ट, तो इसमें इफेक्ट समझ में आते हैं। बट इस थीम में जब उस प्रकार का ऑब्जेक्ट उपयोग में नहीं हो रहा है तो नहीं आ रहा है। चलिए अगला आते हैं, हम अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कवर पेज में हमें ये सारी मार्जिन्स वगैरह सेटिंग नहीं करना, हम अगले पेज में करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर किया और अब हम अगले ग्रुपिंग आपकी क्या कह रही है? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में कितने कमांड दिए हैं? पहला दिया है मार्जिन कमांड, ओरिएंटेशन कमांड, साइज कमांड, कॉलम कमांड, और यहाँ पर दिया है ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफेंशन। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले अगर मार्जिन की सेटिंग करें तो मार्जिन की सेटिंग यहाँ पर नेम वाइज दी हुई है। पहला क्या दिया है? लास्ट कस्टम सेटिंग, दूसरा नॉर्मल सेटिंग, अगला है नैरो, फिर मॉडरेट, फिर वाइड, फिर मिरर्ड। अगर हम इसमें से कुछ नहीं लेना चाहते हो, हम खुद कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर 3 टैब आए हुए हैं। पहला टैब आपका यूज हो रहा है मार्जिन के लिए, दूसरा टैब यूज हो रहा है पेपर के लिए, तीसरा टैब यूज हो रहा है लेआउट के लिए। तो पहला टैब जो है वो मार्जिन है, और मार्जिन में इस टैब में कितने पॉइंट बने हुए हैं, कितने टॉपिक बने हुए हैं? तो कितने टॉपिक हैं आपका? पहला है मार्जिन, फिर ओरिएंटेशन, फिर पेजेस, प्रीव्यू एंड बटन्स। मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेजेस, प्रीव्यू और ये बटन्स। ठीक है। तो इसमें हम पहले कहाँ जा रहे हैं? मार्जिन्स में। मार्जिन्स में पहले क्या कर रहा है? टॉप, फिर ये बॉटम, लेफ्ट, राइट, और ये गेटर पोजीशन। तो गेटर पोजीशन में जिस साइड हम रखना चाहें वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका मार्जिन साइज हम खुद भी सेट कर सकते हैं, एरो की के द्वारा भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड में कीज के द्वारा, नंबर कीज के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। पेज को लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट? लैंडस्केप मीन्स होता है खड़ा पेज, सॉरी, पोर्ट्रेट मीन्स होता है खड़ा पेज, और लैंडस्केप मीन्स होता है तिरछा पेज। तिरछा यानी कि आड़ा, जिसे हम कह देते तिरछा कर दिए पेज को और उसमें हमने लिख लिया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन लेते हैं और उसको ओके करते हैं। तो ये सेटिंग जो हमने चेंज की वो मार्जिन में यहाँ से यूज की है। इसी प्रकार से अगर हम वहाँ से नहीं चेंज करते तो हमें यहाँ पर ऑप्शन एक और था। कौन सा ऑप्शन है? ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। साइज अंदर भी चेंज की थी डायलॉग बॉक्स के दौरान, और यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर कॉलम, पेज के कॉलम, मैंने इंसर्ट टैब में पेज के कॉलम का डिवीजन बहुत अच्छे से समझाया था। 3 स्टेप में कॉलम डिवाइड करना, 2 स्टेप में डिवाइड करना, 4 स्टेप में डिवाइड करना, इस तरीके से मैंने इनका यूज किया हुआ था। बट आज रिपीट कर दे रहे हैं, हम अपने पेज को 3 कॉलम्स में, हम अपनी फाइल को कॉलम के जिस स्टेप में जितने डिवीजन में डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हम कब करते हैं? कभी लोग, आप लोग देखते होंगे कि कोई बुक वगैरह होती है, थोड़ा सा उसकी साइज विड्थ में ज़्यादा होती है, तो आप उसमें डबल पैराग्राफ में बुक लिखी होती है। डबल पैराग्राफ से मीन्स ये कहेंगे कि लेफ्ट साइड भी लिखी होती है और राइट साइड भी लिखी होती है, बीच में आपको 0.5 या 1 इंच का गैप होता है। तो वो इस प्रकार की जो राइटिंग की जाती है उसे ही हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक कहते हैं। पेपर न्यूज़ वगैरह में भी आप देखते होंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में एक ही बॉक्स में 3 स्टेप में डाटा लिखा होता है। तो इस प्रकार की जो आपका डिविजन्स है
वो कॉलम से होता है, कॉलम के द्वारा किया जा सकता है, या फिर मोर कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम अपने आप की खुद सेटिंग कर सकते हैं, पहला 2 में, 3 में, लेफ्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं और ओके करेंगे। जिसको भी हमने सिलेक्ट किया है उसकी सेटिंग हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ और स्पेसिंग दोनों चेंज की जा सकती है, विड्थ को कम किया जा सकता है और स्पेसिंग को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने ओके किया, ओके करके सारी सेटिंग्स की, आपके देखिए 3 स्टेप्स में फाइल बन चुकी है। अब जब आप इसमें कुछ लिखेंगे तो अब आप जब तक फर्स्ट कॉलम पूरा नहीं होगा तब तक सेकंड कॉलम में स्टेप नहीं आएगा। यह हमने इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके हमने इसको बार बार पेस्ट कर दिया। इस तरीके से हम लिखते जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप ये देख रहे होंगे कि पहले इधर की लाइन कंप्लीट हुई, फिर इधर से, फिर इधर से, तब जाके कहीं आप अगले पेज में आप आएंगे, तब कहीं आप अगले पेज में आएंगे और अगले पेज में भी कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें अगले पेज में जाएंगे। तो इस तरीके से हम 3 कॉलम्स में हमने इसका यूज़ किया है। आज की क्लास काफ़ी है।